फ्रेंड्स, कंपटीशन सक्सेस हब में आपका स्वागत है। आप जो भी बच्चे यूपी टेट और झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरा आप जो है क्वेश्चन का लेवल सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। सभी टॉपिक से आपके एसएसटी के लिए जो है उनका उठाया गया है। उनका एक-एक क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं, इनकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास का विवरण किस पुस्तक से प्राप्त होता है? जो 12वीं शताब्दी है, कश्मीर के इतिहास का विवरण कौन सी पुस्तक से प्राप्त होता है? आप लोग देख सकते हैं एक साइड में जो है राजतरंगी कलहन पुस्तक की फोटो लगी हुई है। इनका सही जवाब होने वाला जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतरंगिणी कलहन। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सल्तनत ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? बताइए, दिल्ली के किन सुल्तान को हम लोग जो है बोलते हैं सिकंदर ए सानी, या फिर उसको द्वितीय सिकंदर की उपाधि उनको दिया गया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और बगल में आप लोग इनका फोटो भी देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी किस तरह के हैं। और जो है इनका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी भारतीय क्रांतिकारिता की जननी किसको कहते हैं? बताइए, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जिसको भारतीय क्रांतिकारिता का जननी कहते हैं, एनी बेसेंट, प्रीति लता वाडकर या मैडम भीकाजी कामा या फिर कल्पना दत्ता? इनका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मैडम भीकाजी कामा को हम लोग जो है बोलते हैं भारतीय क्रांतिकारी की जननी, इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तर भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था? बताइए, 10, 16, 20 या फिर 12? 10, 16 या 20 या फिर 12? बताइए, इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 16। तो बताइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तर भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था? 16 महाजनपदों में विभक्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहद को किसने पराजित कर शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, अंतिम मौर्य शासक जो वीरयदत्त थे, इनको पराजित कर दिया था और इनको पराजित करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इनका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग याद कर ले इनको, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना जो 1575 में है, उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो अकबर ने इबादत खाना बनाया था 1575 में, क्या उसका प्राथमिक उद्देश्य था? शाही परिवार का निवास, युद्ध की रणनीति बनाना, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा करना, या इस्लाम का प्रचार करना? बताइए, इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा करना। काकोरी ट्रेन एक्शन मामले में किसे फांसी की सजा नहीं हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह या सूर्य सेन? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उनमें किसको जो है फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो सूर्य सेन को फांसी की सजा नहीं हुई थी। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित की हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे भी आप लोग को इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा सेट वाइज। आप लोग की तैयारी हम पूरी करवा देंगे, सेट वाइज लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह बढ़ाइए। हम आपके लिए क्वेश्चन चुन के लाएंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। चलिए देखते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, किस वर्ष जोड़े गए? बताइए, 1950, 1976, 1978, 1992? तो 1976 में जो है इनको जोड़ा गया। इनको जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में।
भारत में सबसे पहले पंचायती राज गठन कहाँ किया गया था? सबसे पहले पंचायती राज गठन कहाँ किया गया था? नागौर राजस्थान में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, साबरमती गुजरात में, बलिया उत्तर प्रदेश में। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान। यानी नागौर पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। वहीं पर पंचायती राज का गठन सबसे पहले किया जाता है। कभी कभी जो है हम लोगों को जो है स्टेट का नाम भी पूछा जाता है, तो डायरेक्ट राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ऐसे करके दिया जा सकता है। तो इनका सही जवाब रहने वाला है राजस्थान। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? बताइए। राज्यों के पास, स्थानीय निकायों के पास, केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां रहती है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम है प्रकालन समिति। क्या नाम है? प्रकालन प्रकालन समिति इनका नाम है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्रकालन समिति। लोकसभा अध्यक्ष को अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार कब है? अधिकार कब है इसका बताइए। केवल बराबरी की स्थिति में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया? दोस्तों आप लोग को पता है जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक के अधिकार में सूची में था, अब उनको जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। तो बताइए इनमें संपत्ति का अधिकार रखता था लोगों के पास, लेकिन अब इन्हें मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 44वां संशोधन, इस संशोधन से 44वां संशोधन में इनको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक अनुच्छेद जो 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भूगोल की तरफ बढ़ते हैं और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल में देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? बताइए। ऊंचाई के साथ तापमान का घटना, ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, तापमान का स्थिर रहना, इनमें से कोई नहीं। ऊंचाई के साथ जो है, ऊंचाई के साथ जो है तापमान का बढ़ना, इसी को तापक्रम विलोमता कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, इसी क्या कहते हैं? तापक्रम विलोमता यानी टेम्परेचर इन्वर्जन। ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना तापक्रम विलोमता, टेम्परेचर इन्वर्जन। रिहंद परियोजना से संबंधित जलाशय का क्या नाम है? गांधी सागर, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर। बताइए रिहंद परियोजना से संबंधित क्या है? तो रिहंद परियोजना से संबंधित है गोविंद सागर पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद परियोजना से ये संबंधित जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा गया, आप लोग बगल में इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। सिपकिला दर्रा दिया गया है, तो बताइए सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मेघालय का पठार किसका विस्तार है? मेघालय का पठार किसका विस्तार है? हिमालय का, अरावली का, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर तिब्बत के पठार का? ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यानी मेघालय का पठार जब पूछेगा किसका विस्तार है, तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तो आप लोग को बताना ही पड़ेगा, और ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्रिमकेश्वर या बैतूल? इनका जवाब आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दे। इनका जवाब हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। उपसौर की स्थिति जब पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो किस तिथि को होती है? इनका सही जवाब आने वाला 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव से संबंधित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रोजन या ओजोन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ग्रीन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। ये नाइट्रोजन जो गैस होती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर ग्रेट निकोबार? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? ये जो है दक्षिणी अंडमान के द्वीप पर
स्थित है। इनका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। कला संस्कृति और अन्य आर्ट कल्चर से भी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, देखिए इनको भी ध्यान से पढ़िए। बनी ठनी शैली जिसे भारतीय की मोनालिसा भी कहा जाता है, किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है? मेवाड़ स्कूल से, किशनगढ़ स्कूल से, बूंदी स्कूल से या फिर मारवाल स्कूल से? बताइए किस स्कूल संबंधित है? किशनगढ़ स्कूल इनका सही जवाब होने वाला है। राग भैरव का गायन समय क्या है? रात्रि, दोपहर, प्रातः काल या फिर सायंकाल? राग भैरव को कब गाया जाता है? प्रातः काल ही राग भैरव को गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इनका सही जवाब हो जाएगा। कलमकारी लोक कला का मुख्य केंद्र भारत के किस राज्य में है? कलमकारी लोक कला बताइए भारत के किस राज्य में ये कला का मुख्य केंद्र है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? कलमकारी लोक कला जो है ना आंध्र प्रदेश से रिश्ता रखता है, संबंधित है। भारत भरत जो मुनि थे, भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र के अनुसार रस की कुल संख्या कितनी मानी गई है? रस की कुल संख्या जो है 8 मानी गई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार। जेली बनाने में किस परिरक्षक का मुख्य प्रयोग किया जाता है? जेली बनाने में बताइए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? पेक्टिन। किसका? पेक्टिन का उपयोग किया जाता है जेली बनाने में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, मैसूर, लखनऊ? इनका सही जवाब हो जाएगा मैसूर। मैसूर में जो है केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है। मक्का की फसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का की फसल में जो है जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे सेट वाइज मिलता रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।